जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता। ज़्यादातर लोग षटग्रही युक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि आम जनजीवन पर उसका क्या प्रभाव रहने वाला है और किस तरह से हमारे जीवन में परेशानियां लेकर आ सकती है। तो उस पर विचार करते हैं, क्योंकि 29 तारीख को ये षटग्रही योग बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके ग्रह अगली राशि में भी प्रवेश करेंगे। जैसे 31 को चंद्रमा मेष राशि में चले जाएंगे, 13 अप्रैल को सूर्य चले जाएंगे, बुध 7 अप्रैल को चले जाएंगे और शुक्र 30 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। उसमें बचेंगे शनि और राहु। तो इस तरह से इन राशियों जो ग्रह हैं उनका हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है और किन खास बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि इस समय पर किन किन बातों पे हमें बचाव करना चाहिए और कैसी कैसी हमें अपने जीवन में बदलाव लेकर आना चाहिए। जो पहली बात है, कहीं ना कहीं हमें अफवाहों से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी अफवाह इस समय का माहौल अफवाहों को उजागर करने वाला है। आपके जीवन में कोई भी अगर कोई आपको जैसे न्यूज़ सुनने को मिलती है और आपको लगता है कि आपका मन विचलित हो गया है या कहीं आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको संयम रखना है और कहीं ना कहीं उस न्यूज़ को अपने मन तक ही सीमित रखना है। कहीं उसको आप आगे फॉरवर्ड कर दोगे तो कहीं वो गलत हुई तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से हमें हर अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। तो दूसरी बात है, आपने इमोशन पर कंट्रोल करना है, क्योंकि जो समय इस तरह का चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप इमोशन में बहने वाले होंगे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न हो सकती है इन इमोशन के कारण। जैसे कि आपका कोई भी परेशानी है, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो किसी काम को लेकर या किसी करियर को लेकर, आपको अगर डिसीजन लेना है तो आप इमोशन में बहकर कोई भी निर्णय ना लें। आप अपने दिमाग से काम करें, आप अपनी स्थिरता के साथ आगे बढ़े। तो तीसरी बात है, अपने पैसे के लेन देन पर खास तौर से विचार करें। अगर आपको कोई लोन लेना है तो उस पर भी सोच विचार कर लोन लें, क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की उत्पन्न हो जाएंगी कि आप लोन लोगे और वो उतार ना पाओ तो आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। इस तरह से इस समय पर आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। आपको धैर्य और संयम से, क्योंकि कुछ समय ठीक नहीं होता, तो हमें धैर्य और संयम से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती है, अगर हम उस कठिनाइयों का सही से आगे बढ़ें और सही सूझबूझ से उन कठिनाइयों का सामना करें तो अपने जीवन में हम बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। चौथी बात है कि कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि समय कुछ इस तरह का है कि हमें कोई भी एक छोटी सी टिप्पणी कर दी और हम विवादित में फंस गए तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कोई भी टिप्पणी करनी है तो सोच समझकर ही कीजिए, क्योंकि समय इस तरह का बदलाव लेके आ रहा है। तो कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करने से पहले ज्यादातर सोचे और कोई भी गलत टिप्पणी ना करें, कुछ पॉजिटिव लेकर बात करें, पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव के बारे में ही आगे बात करें। पांचवी बात है, पॉजिटिव सोच अपने आप में भी रखनी है, अपने दोस्तों को भी पॉजिटिव में रखना है, अपने समाज में भी पॉजिटिव सोच को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही हमारे जीवन में उत्थान का कारण बन सकता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो शनि कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिव सोच को प्रभावित करेगा और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आएंगी कहीं ना कहीं हमें उससे प्रभावित होना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना है और अपने पॉजिटिव कर्मों को ही आगे बढ़ाना है। हमें इस समय पर ध्यान, कर्म, योग की साधना करनी है। जो भी हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी उसको हम अपने ध्यान, कर्म और भगवान से जुड़कर ही दूर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान, कर्म अपने अच्छे रखने हैं, अपना आचरण अच्छा रखना है और भगवान से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य के कारण या चंद्रमा के कारण आपका मन जो भी खराब होगा उसकी वजह से आपकी अगर इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आप हर परेशानी को, हर बीमारी को भी ठीक कर सकते हो। और इस तरह से लास्ट बात है, आपको कोई भी काम करने से पहले अपने परिवार से में सलाह करनी है या अपने दोस्तों के बीच में सलाह करनी है।
तो सलाह से ही आगे बढ़ें, क्योंकि कोई भी डिसीजन हम अपनी तरफ से लेते हैं तो कई बार दूसरों की सलाह से हमारा डिसीजन सही हो सकता है। तो इस तरह से डिसीजन लेकर कोई भी हमें नया काम शुरू करना है तो हम किसी दूसरे की सलाह लेकर करेंगे तो शायद हमारा जीवन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपने काम को लेकर अगर आपको यात्रा करनी है या कोई मौज मस्ती के लिए यात्रा करनी है तो वहाँ का वातावरण देखकर या वहाँ की जो आने वाला जो गूगल है बता देता है कि किस तरह से वहाँ का मौसम है, तो मौसम को देखते हुए यात्रा करें। क्योंकि कहीं आप जाओ और किसी परेशानी में फंस जाओ तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और अपने आने वाले जीवन के लिए इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। आपका जीवन खुशमय रहे, अच्छा रहे, यही कामना है। और मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोगों का जीवन भी इसी तरह से खुशमय रहे और मेरी बातों को सुनकर